नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा? कर्ण एक महान योद्धा था जो चाहता तो अर्जुन को छोड़कर पल भर में ही सभी पांडवों को मार सकता था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाया तब उसके सामने कई बार ऐसे अवसर आए जब वह पांडवों में से किसी को मार सकता था, विशेषकर भीम को। फिर भी कर्ण ने भीम को जीवित क्यों छोड़ दिया? यह एक जटिल और भावनात्मक विषय है जो सिर्फ युद्ध कौशल या नीति से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों, वचन, करुणा और धर्म की समझ से जुड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत युद्ध के पूर्व कुंती ने कर्ण से मिलकर एक रहस्य प्रकट किया कि वह उसी की माता है और कर्ण वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती ने उससे यह भी अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों को न मारे। कर्ण उस समय भावनात्मक रूप से विचलित हुआ, परंतु उसने एक वचन दिया, मैं अर्जुन से युद्ध अवश्य करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य और दुर्योधन के प्रति वफादारी है, लेकिन मैं बाकी चारों पांडवों को नहीं मारूंगा, चाहे अवसर क्यों न मिले। भीम को जीवित छोड़ना इसी वचन का पालन था। भीम कर्ण के दृष्टिकोण से एक वीर योद्धा था, पर वह बलवान था, निडर था और उसके कई बार कौरवों की सेना को भयभीत किया। कर्ण भले ही विरोधी पक्ष में था, पर वह युद्ध के नियमों और नीतियों का पालन करता था। वह भीम की बहादुरी की कद्र करता था और बिना विशेष कारण उसे मारना नहीं चाहता था। कर्ण का मुख्य लक्ष्य अर्जुन को मारना था। दुर्योधन को भी भीम से विशेष नफरत थी क्योंकि भीम ने उसे बार बार अपमानित किया और अंततः गदा युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। फिर भी कर्ण जानता था कि दुर्योधन को मारने का अधिकार स्वयं भीम का है। कर्ण ने सोचा कि यदि वह भीम को मार देगा तो दुर्योधन को न्यायिक युद्ध का सुख नहीं मिलेगा। इसी कारण उसने भीम को जीवित छोड़ा। युद्ध भूमि में कर्ण क्रूर योद्धा था, लेकिन भीतर से वह संवेदनाशील और धर्मशील व्यक्ति था। वह जानता था कि भीम का जीवन सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक भाई, एक पुत्र, एक मित्र का भी है। उसे मारने से पांडवों की शक्ति तो घटती, लेकिन उसके वचन, धर्म और आत्मा के विरुद्ध होता। कर्ण को दानवीर कहा गया। उसने अपमान कवच कुंडल भी इंद्र दान में दे दिया था। उसका स्वभाव युद्ध से अधिक मानवीय था। जब भीम उसके सामने आए और उन्हें पराजित कर सकता था तो उसने अपने भीतर के भाई और धर्म को महत्व दिया। यह उसका आत्मसंशय और उदार हृदय था जिसे उसने हिंसा से रोका। कर्ण का जीवन द्वंद्वों से भरा था, सच्चाई बनाम वफादारी, भाईचारा बनाम शोध। भीम को मारना उस द्वंद्व का परिणाम था। वह अपने कर्तव्य और रक्त संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। कर्ण ने भीम को नहीं मारा क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ, वचनबद्ध और करुणामय व्यक्ति भी था। कुंती को दिया गया वचन, भीम के प्रति सम्मान, दुर्योधन के लिए न्याय का अवसर छोड़ना और अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनना, ये सब कारण कर्ण के इस नियम के सम्मिलित थे। यही कारण है कि कर्ण न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक महान आत्मा के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।